सेना दिवस पर राजस्थान में आर्मी डे परेड। जयपुर में पहली बार होगी आर्मी डे परेड, जहां अर्जुन टैंक से लेकर रुद्र हेलीकॉप्टर तक अपना करतब दिखाते हुए नजर आएंगे। परेड में पहली बार दिखेगी सेना की भैरव बटालियन। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होंगे परेड के मुख्य अतिथि। सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी भी इसमें हिस्सा लेंगे। तो सवाई मानसिंह स्टेडियम में शौर्य संध्या का भी आयोजन। तो देखिए, जयपुर से देश भर के लिए सेना दिवस की एक खास और ऐतिहासिक तस्वीर सामने आ रही है, क्योंकि पूरा देश 78वां सेना दिवस मना रहा है। और इसी कड़ी में राजधानी जयपुर पहली बार आर्मी डे परेड का साक्षी बनने जा रहा है। ये आयोजन सिर्फ एक सैन्य परेड नहीं, बल्कि भारतीय सेना के शौर्य, परंपरा और भविष्य की ताकत का प्रतीक बनने जा रहा है। जयपुर में पहली बार हो रही आर्मी डे परेड के साथ एक नया अध्याय भी जुड़ रहा है, क्योंकि इस परेड में पहली बार भारतीय सेना की भैरव बटालियन भी देश और दुनिया के सामने दिखाएगी अपने करतब। तो इस दिवस के इस ऐतिहासिक मौके पर भैरव बटालियन की मौजूदगी को बेहद खास माना जा रहा है। यह बटालियन भारतीय सेना की उन चुनिंदा यूनिट्स में शामिल है जो 24/7 किसी भी कठिन से कठिन ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। भैरव बटालियन को उसकी तेज कार्रवाई, साहसिक अभियानों और अदम्य जज्बे के लिए जाना जाता है। महल रोड पर भारतीय सेना के शौर्य का जज्बा देखने को मिलेगा। तो परेड के दौरान सेना के हेलीकॉप्टर हजारों लोगों पर पुष्प वर्षा करते हुए नजर आएंगे। देखिए, जयपुर में सेना का शक्ति प्रदर्शन आज देखने को मिलेगा। आज गूंजेगा सेना का शक्तिशाली जय घोष सुनने को मिलेगा। तो सड़क से लेकर आसमान तक सेना का जलवा। भैरव बटालियन तो देखिए, सड़क से लेकर आसमान तक जहां सेना का जलवा देखने को मिलेगा, तो जयपुर में सेना का शक्ति प्रदर्शन आज गूंजेगा। और इस दौरान, क्योंकि आज देखिए सेना दिवस मनाया जा रहा है, और ऐसे में भारत की जो ताकत है, जो क्षमता है, आज उसको प्रदर्शित किया जाएगा। तो परेड में ये विशेष आयोजन होगा। भैरव बटालियन भी देखिए आज इसमें हिस्सा लेगी, और इसकी मौजूदगी अहम समझी जा रही है, क्योंकि ये वो बटालियन है जो मुश्किल से मुश्किल ऑपरेशन करने के लिए तैयार रहती है, सक्षम है, 24/7 एक्टिव रहती है। तो ये जज्बा है, ये जोश है। और आज देखिए जयपुर में इसका प्रदर्शन देखने को मिलेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहां पर मौजूद रहेंगे मुख्य अतिथि के रूप में। तो आज नए करतब, और देखिए आसमान में भी भारत की क्या क्षमता है वो देखने को मिलेगी। करतब दिखाते हुए विमान नजर आएंगे। रुक करेंगे अगली बड़ी अपडेट का। सेना दिवस से पहले जयपुर पहुंचे थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बड़ा राज खोला है। एक समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि आखिर कैसे भारतीय सेना ने संघर्ष विराम के महज 88 घंटे के भीतर ही पाकिस्तान को सीज फायर करने के लिए मजबूर कर दिया था। और ये ताकत है भारत के जो सैनिक हैं उनकी, कि आखिर वो दुश्मन देशों को घुटनों पर ला देते हैं। और ये शौर्य क्षमता का आज जिक्र किया जा रहा है। जिसके पहलगाम आतंकी हमले के उपरांत उच्चतम स्तर पर स्पष्ट निर्णय लिया गया कि भारत डिसाइसिव एक्शन लेगा, और इसी संकल्प का परिणाम था ऑपरेशन सिंदूर। इस अभियान के दौरान आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के संयुक्त प्रयास से केवल 22 मिनट में पाकिस्तान और पीओजेके के 9 टेररिस्ट कैंप्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को सटीक रूप से एंगेज किया गया। इन 9 टारगेट्स में से 60 टारगेट भारतीय सेना ने नष्ट किए और आतंकियों को भारी क्षति पहुंचाई। 88 घंटे के भीतर हमने प्रिसीशन, प्रोफेशनलिज्म और ऑपरेशन सुपीरियरिटी ने पाकिस्तान को सीज फायर हेतु विवश कर दिया। नेशनल सॉवरेनिटी और नेशनल इंटरेस्ट के प्रति यह भारतीय सेना की निर्णायक क्षमताओं का स्पष्ट संकेत था। ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है और दुश्मन की हर कार्रवाई पर हमने
कड़ी नजर रखी हुई है। इसके साथ ही सेना प्रमुख ने भारतीय सेना के आत्मनिर्भरता के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि सेना आज आधुनिक हथियारों की तरफ बढ़ रही है। सेना प्रमुख ने कहा कि आज के समय में रॉकेट और मिसाइलें एक साथ जुड़ चुके हैं, क्योंकि दोनों ही एक खतरनाक और निर्णायक असर डालने में सक्षम है। रुद्रा ब्रिगेड स्टेल्थ और एजिलिटी आधारित कार्यों हेतु भैरव बटालियन और आर्टिलरी में ड्रोन एनेबल प्रिसीशन स्ट्राइक के लिए शक्तिबान रेजिमेंट और दिव्यास्त्रा बैटरीज को संगठित किया गया है। साथ ही इन्फेंट्री बटालियंस में अश्नी प्लेटून्स का गठन टैक्टिकल स्तर पर हमारी सर्विलेंस और स्ट्राइक क्षमता को प्रभावी बनाता है। आर्मर्ड, मैक इन्फेंट्री, इंजीनियर्स, ईएमई, एएससी ऑर्डिनेंस और अन्य भी कोर बदलाव की तरफ ठोस कई कदम उठा रहे हैं। ब्रह्मास्त्र कोर का अभिजाइजेशन सैंक्शन एक महत्वपूर्ण कदम है। आगे बढ़ते हुए हमने टेक्नोलॉजी को फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में अपनाया और इसके अंतर्गत वर्ष 2024 और 25 को हमने ईयर्स ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन के रूप में निर्धारित किया। आर्मी ने सभी प्रमुख नेशनल टेक्नोलॉजी मिशंस जैसे कि 6G, नेशनल क्वांटम मिशन आदि में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है। 16 टेक्नोलॉजी क्लस्टर्स को ऑपरेशनलाइज किया है और IITs में इंडियन आर्मी सेल्स स्थापित किए हैं। इसी कड़ी में 2026 और 27 को ईयर्स ऑफ नेटवर्किंग और डेटा सेंट्रिसिटी घोषित किया गया है, ताकि हमारा कमांड कंट्रोल और निर्णायक क्षमता और भी तेज, सटीक और डेटा ड्रिवन हो सके। और इसी के साथ